हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉइस। सो बेसिकली मैं वॉइस में अभी कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकली नहीं पढ़ेंगे जैसा जनरली बुक्स में दिखाया जाता है। हम मेन बस इसके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के हिसाब से पढ़ेंगे कि इसमें क्यों होता है यूज़, और मेन आपका की पॉइंट या शॉर्ट ट्रिक जिसकी वजह से आप याद कर पाओगे इसको कि कब कैसे चेंजेस करना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कब कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है, कब जो मेन बात है जो जनरल एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो आता है। ओके, पहली बात तो ये समझते हैं जनरली कि वॉइस क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि हम टेंस पढ़ते हैं, तो टेंस में आपका होता है एक सब्जेक्ट, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। एक नॉर्मल टर्म पे सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो किसी एक्शन को करता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर एक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वो उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट या कर्म। हिंदी बोलते हैं इसे कर्म और इंग्लिश बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब रही बात जनरली हम जो टेंस में पढ़ते हैं, तो टेंस में हम जो भी पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस में होता है। मतलब वहाँ पे सब्जेक्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ, सब्जेक्ट ने ये किया, सब्जेक्ट ने वो किया। राम ने, जैसे हिंदी बोलते हैं, राम ने फल खाया, वह बाजार गई थी। सीता ने गाना गाया, सीता गाना गा रही थी, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम हमेशा सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक नॉर्मल बोल दिए, जैसे कि किसी राजा ने शिव भगवान का मंदिर बनवाया, या फिर किसी ने मंदिर बनवाया या मस्जिद बनवाया। तो यहाँ पे अगर हमको उस बंदे को इम्पोर्टेंस देना है जिसने बनवा रहा है या फिर जो बना रहा है, तो हम नॉर्मल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। दैट उस पर्सन का नाम, इस बिल्डिंग और बिल्ड और एंड देन टेम्पल। अगर हमको उस मंदिर या मस्जिद या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे को इम्पोर्टेंस देना है तो हमको वॉइस का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जनरली हम क्या बोलेंगे, जो सिंपल जो स्ट्रक्चर पढ़ता है, जैसे हम जो टेंस में पढ़ते हैं इन जनरल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आती, कई बार नहीं आती। जैसे सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। फिर आता है मेन वर्ब और होता है ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कहलाता है? आपका एक्टिव वॉइस। फिर अगर इसको जो यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट है? आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अगर फिर बात करो तो क्या आ जाएगा दूसरा, अगर जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो उसका एक मेन स्ट्रक्चर होता है जहाँ जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो सारे कोई भी टेंस हो सभी में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है आपका नया सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं डैश लगा रहा हूँ, उसको बताता हूँ उसका आगे क्या होता है। फिर यहाँ पर जाती है इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगी। और फिर आता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन फिर यूज़ होता है आपका बाय, देन होता है सब्जेक्ट। ओके, मतलब बेसिकली अब यहाँ पे हम जनरली क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट जो पहले आया वो सब्जेक्ट, जो बाद में आया ऑब्जेक्ट। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, ऑब्जेक्ट क्या बन गया? नया सब्जेक्ट, और नया सब्जेक्ट क्या बन गया? नया ऑब्जेक्ट। अब ये डैश इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ आ जाए हमेशा, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। फिलहाल ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको हमेशा कि मेन वर्ब कोई भी फॉर्म हो सकता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। जैसे अगर प्रेजेंट सिंपल है तो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल है तो सेकंड फॉर्म, कंटिन्यूस है तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी, और परफेक्ट है तो आपका क्या आ जाएगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या फिर पास्ट पार्टिसिपल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये दोनों चीज़ें कंफर्म रहती हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा, सब्जेक्ट हमेशा आएगा। अब देखिएगा, इससे आपको ऑब्जेक्ट इसका आइडिया लग जाएगा, इसकी मदद से आपको इसका आइडिया लग जाएगी क्या आने वाला है, और इस मेन वर्ब की वजह से मदद से आपको इस चीज़ का आइडिया लग जाएगी कौन सा फॉर्म आएगा, और बाय तो लगाना है मेन। बस अब आपको याद करना है सिर्फ और सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब की, आपको सही हेल्पिंग वर्ब बस आपको लगाना है, बाकी पूरा काम आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या सा होता है। पहले तो बता देता हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस। पहले हम पढ़ते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ओके, चलिए देखते हैं। आई का हो जाता है, आई अगर सब्जेक्ट है तो उसका, अगर यहाँ पे आई लिखा हुआ है, जब ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मी।
और यहाँ अगर मी है, जब ये सामने सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा आई से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एज इट इज़ नहीं आता। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या लिखना है, बट एज इट इज़ नहीं आता। यू का यू होता है, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, और सी का हो जाता है हर। तो इस तरह से ये सब्जेक्टिव केस हो गए और ये ऑब्जेक्टिव। अगर ये सारे एज एन ऑब्जेक्ट दिए हैं तो ये सब्जेक्ट, जब ये एज एन ऑब्जेक्ट दिए हैं आपको हमेशा यहाँ पे कभी आई वगैरह दिखेगा, यहाँ पे हमको आपको मी यू अस दिखेगा। जब आप इसका पैसिव वॉइस में लाओगे तो मी का हो जाएगा आई, यू का यू रहेगा, अस का वी, इस तरह से। और अगर यहाँ पे आपको जो मेन सब्जेक्ट, अगर हमेशा आपको सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट में ये दिखेंगे आपको, और फिर इसका ये फॉर्म चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब देखते हैं, चलिए अगर और फिर बाकी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगना ही लगना है। अब देखते हैं टेंस के हिसाब से। आपको इसके लिए पहले टेंस को अच्छे से आना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। अभी मैं टेंस के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा हिंट दे दूंगा कि कब कैसा क्या करना है। आप उसको टेंस को लेके अगर आप मुझे मेरे अगले चैनल्स, अगले वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक साथ बताता हूँ। पहला टेंस है आपका सिंपल टेंस। सिंपल टेंस मतलब आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, मैं तीनों के बता रहा हूँ। मतलब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखना है, मैंने जैसे बोला था यहाँ पर कि आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है। इन सब के बारे में बार बार नहीं बताऊँगा, बस आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब। बाकी हमेशा सिंपल टेंस हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, सभी में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाय आएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस चेंज होंगे। बस आपको ध्यान रखना है टेंस के हिसाब से ये चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, बाकी और कुछ याद नहीं करना है। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि अगर सिंपल टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल मतलब एक्टिव केस, जब आप इसका पैसिव केस बनाएंगे तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ, इसकी जो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल में जैसे फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आपके पास होती है शैल और विल, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। बस आपको हल्का सा याद रखना है कि सिंपल के लिए, सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी कंटिन्यूस की। ओके, कंटिन्यूस का कैसा, अगर प्रेजेंट सिंपल दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल दिया है तो पास्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर सिंपल दिया है तो फ्यूचर कंटिन्यूस। चलिए देखते हैं, मैं एग्जांपल से बता देता हूँ इसको, ताकि आप एक स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल है, सपोज मैं एक नॉर्मल लेता हूँ, राम किल्स रावण। ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, SAES प्लस ऑब्जेक्ट। एस कब आता है, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। तो इसका बनाते हैं एक्टिव, का बनाते हैं पैसिव। क्योंकि रावण है, रावण ये तो नेम है, तो नेम तो एज इट इज रहेगा रावण। प्रेजेंट सिंपल है, तो मैंने क्या बोला, प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। यहाँ पर लिख देता हूँ इज, एम या आर। अब क्योंकि रावण सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज, रावण इज। मैंने ये कहा था कि मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, यहाँ से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेन वर्ब का हमेशा आएगा थर्ड फॉर्म। तो किल का होता है किल्ड, रावण इज किल्ड बाय राम। क्लियर है। इस तरह से अगर ये प्लूरल होता तो आर आ जाता, अगर ये मी की जगह आई होता, जैसे राम किल्स मी, तो मी का बन जाता आई एम किल्ड बाय राम, कुछ इस तरह से बन जाता। फिर यही बात करो, अगर ये हो गया आपका प्रेजेंट। अगर बात करो पास्ट की, तो पास्ट में क्या होगा, जैसे आई कॉल्ड हर, आई कॉल्ड हर, ये क्या है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। हर का क्या हो जाता है, शी। अगेन पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल की कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है
वर्ब वॉज या वर। तो सी के साथ लग जाएगा वॉज क्योंकि ये सिंगुलर है। सी वॉज कॉल्ड, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है क्या, कॉल्ड। सी वॉज कॉल्ड बाय, आई का हो जाएगा मी, सी वॉज कॉल्ड बाय मी। ओके, अब बात कीजिए फ्यूचर की। फ्यूचर का एक्टिव वॉइस होगा, आई के साथ आ जाता है शेल, आई और वी के साथ आता है शेल। आई शेल कुक फूड। ओके, तो पैसिव बनाएंगे इसका। और फ्यूचर कंटिन्यूस, ये फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या शेल बी। विल या शेल तो हमेशा आएगा फ्यूचर में और उसमें लग जाता है बी। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, समझ में आ गया आपको। तो इसका बन जाएगा फूड, फूड के साथ आता है विल क्योंकि आई और वी के साथ सिर्फ आता है शेल। और ये ध्यान रखिएगा ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमेशा इसके हिसाब से लगेगा, यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है फ़र्क नहीं पड़ता, ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा नए सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो क्या लग जाएगा, फूड विल बी। कुक का हो जाएगा कुकड, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। बाय आई का हो जाएगा मी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल ऑब्लिक शेल प्लस बी। ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखिए सभी में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, ऑब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट। डिफरेंस किसमें क्रिएट हो रहा है, सिर्फ आपको अगर इसमें और इसमें देखा जाए तो बस यही एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है सिर्फ, बाकी और कुछ भी याद नहीं रखना है। तो ये क्या हो गया आपका सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर। ओके, मेन पॉइंट क्या है, अगर सिंपल टेंस जो भी है आपका सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है तो उसकी हेल्पिंग हो जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूस की, पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूस की, फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर कंटिन्यूस की। बशर्ते आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, बेसिकली इसके लिए आपको याद होना चाहिए टेंस के स्ट्रक्चर प्रॉपरली। ओके, चलिए अब देखते हैं कंटिन्यूस टेंस का। ओके, अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर है आपका कंटिन्यूस टेंस। अगेन इसमें भी देखेंगे हम प्रेजेंट पास्ट, इसमें फ्यूचर नहीं आता, ध्यान रखिएगा फ्यूचर जनरली नहीं आता। देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा बन जाता है गैस, इसलिए मैंने कभी देखा तो नहीं फ्यूचर का। ओके, एंड देन चलिए देखते हैं इसका की पॉइंट ये रहेगा हेल्पिंग वर्ब। इसमें अगेन आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब सिमिलर ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, बस इतना सा करना है। हेल्पिंग वर्ब जो भी आपका कंटिन्यूस का है, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सेम लगेगी यहाँ पे क्योंकि आपको ऑलरेडी कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, हमने जैसा भी देखे। बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड कर देना है, बीइंग। बीइंग, ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बस यूज़ करना है बीइंग। मतलब यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो तो, ऑब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ये हमेशा ध्यान रखिएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, आईएनजी वगैरह कुछ नहीं लगेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट भी मत रखिएगा इसमें। ओके, चलिए लेट्स सी विद एग्जांपल्स। प्रेजेंट एक्टिव वॉइस, आई एम ईटिंग मैंगो, प्रेजेंट है तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा मैंगो, मैंगो का मैंगो ही रहेगा, मैंगो। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसकी हेल्पिंग सेम लगेगी, पर यहाँ पे जाएगा इज, क्योंकि एक मैंगो है तो क्या जाएगा, या फिर अ मैंगो आना चाहिए वैसे, मतलब अ मैंगो इज, क्या लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब तो इज, और ये बीइंग लग जाएगा, ए मैंगो इज बीइंग। अब यहाँ देखिएगा आपका मेन वर्ब क्या है, ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। एज आई टोल्ड यू कि इसमें हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, यहाँ पे कोई भी फॉर्म हो। ये कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आने वाला है। और यहाँ पे जाएगा बाय, आई का हो जाएगा मी, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। अगर देखते हैं, अब देखते हैं पास्ट का, तो डेफिनेटली
एक्टिव, सी वॉज वॉशिंग हैंड्स, सी वॉज वॉशिंग हैंड्स, तो इसका बन जाएगा हैंड्स वर्ब, हैंड्स प्लूरल है इसलिए सी सिंगुलर था, हैंड्स प्लूरल, हैंड्स वर बीइंग, वॉश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉश्ड बाय हर। ओके, अब यहाँ पे बात करो फ्यूचर कंटिन्यूस की, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल, और इसकी फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या शैल बी, विल बी बीइंग, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा स्ट्रक्चर, आई गेस। अब मुझे रीज़न नहीं पता क्यों नहीं होता, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें नहीं होता, फ्यूचर का नहीं बनता। ओके, चलिए अब देखते हैं अगले की तरफ रुख करते हैं। अगला होता है आपका परफेक्ट टेंस, एंड दैट इज कॉल्ड थर्ड, ओह सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे आता है अगेन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यहाँ पे तीनों होते हैं। अब यहाँ पे आपका ट्रिक ये रहेगा, कैच ये रहेगा, हेल्पिंग वर्ब में क्या ऐड कर देना है इसमें, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लेना है आपको, हेल्पिंग वर्ब हमेशा परफेक्ट की रहेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ ऐड कर देना है बीन। आपको पता होगा ये टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है बीन, जैसे हेल्पिंग वर्ब में थर्ड फॉर्म होता है तो ये आ जाएगा बीन हमेशा, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे चेंज होगा। जैसे यहाँ पे बीइंग था, जैसे देखिएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब हैज़ हैव या फिर हैड या फिर विल हैव प्लस शैल हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू सब्जेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं इसका हेल्प। ओके, यहाँ पे बात करो, हे भगवान सॉरी, प्रेजेंट, थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान दे सकते हैं, वो शॉर्ट में लिखने के चक्कर में, एब्रीवेट करने के चक्कर में आगे पीछे कर रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड फूड। परफेक्ट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है परफेक्ट टेंस हमेशा। तो ये हो गया आपका एक्टिव, इसका बनेगा पैसिव, तो क्या बन जाएगा फूड, फूड के साथ लग जाएगा हैज़, फूड हैज़ बीन, यहाँ ध्यान रखिएगा बीन कुक्ड, और ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे तो और दिक्कत नहीं है, कुक्ड बाय आई का हो जाता है मी, यहाँ शॉर्ट नहीं करता, पास्ट। इसमें एक्टिव देख लीजिएगा, इसमें जैसे कि यू हैड, पास्ट की हेल्प में होती है हैड, यू हैड कॉल्ड हिम, यू हैड कॉल्ड हिम। इसका पैसिव बन जाएगा, अगेन हेल्पिंग में भी यही यूज़ होगी, बस यहाँ हो जाएगा हैड बीन, हिम का हो जाएगा ही हैड बीन कॉल्ड बाय यू। यहाँ पे जैसे कि किसी पर्सन को सपोज सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है या फिर समन किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे सपोज कोई प्राइम मिनिस्टर को समन किया है सपोज कभी सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या बन जाएगा, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट को देना है इंपॉर्टेंस तो क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट हैड कॉल्ड पीएम। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर को इंपॉर्टेंस देना है तो क्या बोलेंगे, पीएम हैड बीन कॉल्ड बाय एससी, या फिर पीएम हैड बीन समन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट या एससी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे वॉइस का यूज़ होता है। फिर बात करेंगे फ्यूचर की। एक्ट, फ्यूचर में क्या होता है, जैसे शी विल हैव
ईटन फूड, सी विल हैव ईटन फूड, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल या ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर। एक्टिव वाला टेंस में जो हम पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं पैसिव। तो ये हो जाएगा फूड, फूड के साथ लग जाएगा विल, फिर आ जाता है हैव बीन, ये उसका विल हैव या शैल हैव उसका हेल्पिंग वर्ब होता है। फूड विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, अगेन फ़र्क नहीं पड़ता क्या भी है, पर यहाँ तो थर्ड फॉर्म में आने का, लकीली यहाँ पे सिमिलर है। बाय सॉरी हर, यहाँ थोड़ा गैप हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे परफेक्ट और कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आपकी सिमिलर होगी, बस कंटिन्यूस में ये ध्यान रखना है, एक छोटी सी चीज़ है, बीइंग ऐड कर देना है और परफेक्ट टेंस में बीन ऐड कर देना है, और बाकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय ये हमेशा रहेगा। आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, हमेशा ही रहेगा। और एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ मैं, अगर ये यहाँ पे क्या आ जाए आपका कैन, कुड, मे, माइट एंड ऑल दैट, ओके, ये वर्ब्स आ जाए, सॉरी कैन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे आपका क्या हो जाता है, और कौन कौन सा हो जाता है, कैन, कुड, मे, माइट, ओके एक्सेट्रा, ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे बस आपको सिंपल सा ध्यान देना है, इसमें आपको ऐड लगा देना है बी, जैसे ऑब्जेक्ट प्लस सिमिलर, सपोज आपका हो गया कैन, ओके, प्लस बी प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसे सॉरी आई एम सो सॉरी, सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, ओके। चलिए इसका देखते हैं एग्जांपल्स। चलिए इसके एग्जांपल हैं जैसे कि एक्टिव वॉइस, आई कैन ईट अ मैंगो, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा अ मैंगो कैन बी ईटन बाय मी। सो बस यहाँ पे आपको लगा देना है बी। जहाँ पर अगर आपको ध्यान होगा तो हमने क्या फर्स्ट फ्यूचर सिंपल में बी कब लगा था, शैल और विल के टाइम। तो अगर आप थोड़ा सा अगर आप और ध्यान दें तो शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब भी क्या कहलाते हैं आपके मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। ओके, मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। तो सभी में क्या लगाना है बेसिकली बी। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, सी में कॉल यू, यहाँ पे हमेशा क्या होता है ध्यान रखिएगा, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ओके, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू में, ये सिमिलर रहेगा बी, कॉल का लग जाएगा आपका ये थर्ड फॉर्म, कॉल्ड बाय शी का जाएगा हर। ओके, कई बार क्या होता है जैसे कि एक बार एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है। कई बार जब सब्जेक्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, फिर बहुत ही जनरल होता है, जैसे बहुत ही ज़्यादा जनरल होता है, थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ, जैसे पीपल कैंसल्ड, या फिर कह सकते हैं इसे नॉट कैंसल्ड, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है। सपोज पीपल बिल्ट ले लीजिए, पीपल बिल्ट द रोड, ये होता है पीपल बिल्ट द रोड, मतलब लोगों ने रोड को बनाया, फिर निर्माण किया। तो अब यहाँ पे जैसे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली, किसने बनाई हुई, लोग हैं। अब लोग कोई स्पेसिफिक तो है नहीं,
कि कौन है एग्जैक्टली, पिन पॉइंट तो आप कर नहीं सकते, बस इतना पता है कि लोगों ने रोड को बनाया था, ये सेकंड फॉर्म है बिल्ड का, है ना, रोड को बनाया था। तो यहाँ पे क्या होगा, आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो। जैसे देखना, इसका एक्टिव है ये, पैसिव, द रोड, अगेन ये पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब ले जाएगी। द रोड वॉज बिल्ट का थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट खुद में सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सिमिलर होता है बिल्ट। बस यहाँ पे आप चाहो तो बाय पीपल लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते तो भी चलेगा। अगर आप इतना ही बोलो द रोड वॉज बिल्ट, द रोड वॉज बिल्ट तो भी ठीक है। अगर आप बोलते हो द रोड वॉज बिल्ट बाय पीपल तो भी ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमको ध्यान देना है, जब भी अगर ये मॉडल वर्ब का आता है तो आपको क्या लगा देना है, बी। यहाँ पे आपका मेन रहेगा आपका बी लगाने का। फिर अगर बात करो हम कंटिन्यूस टेंस में, कंटिन्यूस टेंस में लगा देना है, ऐड कर देना है आपको बीइंग, हेल्पिंग वर्ब सिमिलर रहेगी। परफेक्ट टेंस में लगा देना है आपको बीन, हेल्पिंग वर्ब सिमिलर रहेगी। और सिंपल टेंस में बस लगा देना है आपको हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस टेंस की, उसी के कंटिन्यूस टेंस की। इसके लिए आपको याद रखना, जैसे इज प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर, और फ्यूचर है तो विल बी या शैल बी। और हमेशा केस को ध्यान रखना, आई का मी का आई हो जाता है, ये इसको आप ध्यान रख सकते, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा इसको। और ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर में आपको ये सिमिलर है, ये कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, सब में क्या आता है, ये स्ट्रक्चर हमेशा सिमिलर होगा। और ये इसकी मदद से ये मिल जाएगा, इसकी मदद से ये मिल जाएगा, इसकी मदद से ये मिल जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। याद बस आपको अलग एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा सिर्फ इसमें। ओके, तो ये हो गया शॉर्ट में, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप हर एक स्ट्रक्चर, हर एक टेंस के लिए अगर आप अलग से स्ट्रक्चर याद कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क। अगर आप हर एक के लिए अलग से स्ट्रक्चर याद कर रहे हो तो बेसिकली आप मेन कॉन्सेप्ट समझ जाइए और थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कीजिएगा। फिर रही बात इसका अगर परफेक्ट कंटिन्यूस की, सो अगेन फोर्थ, परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके, नॉट एप्लीकेबल। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या, पैसिव वॉइस नहीं बनता। सो ध्यान रखिएगा। और इस तरह से ये होता है आपका दी एंड। ओके, तो और ट्राई कीजिएगा प्रैक्टिस करके, फिर देखिएगा कितना आसान है ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा नरेशन का। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।